नमस्कार दोस्तों, अचानक भयानक कथाओं के द्वार में से ये दूसरी कथा आपके लिए लेके आया हूं। अगर कथा अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कहानी है चंदनपुर शहर में रहने वाले एक नौजवान की, जिसका नाम रघुनारायण था। लोग उसे रघु कहकर ही बुलाते थे। रघु अपनी पढ़ाई पूरी करके पिछले महीने में ही शहर आया था। आते ही एक अच्छी सी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी भी मिल गई। वैसे तो रघु बहुत होशियार था, पर घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, तो आगे की पढ़ाई न कर वो काम करने और कुछ पैसे कमाने शहर आ गया। कंपनी ज्वाइन किए आज 1 महीना हो गया और आज उसकी पहली तनख्वाह भी आने वाली थी। वो सुबह से खुश था। ऑफिस का काम भी आज बड़े मजे से कर रहा था। और ऐसे में मोबाइल पे मैसेज आया, योर सैलरी इज क्रेडिटेड योर बैंक अकाउंट। उसने झट से अपना बैंक अकाउंट चेक किया। मेहनत की पहली कमाई मिल गई थी। घर भेजने के लिए पैसे अलग निकालने के बाद रघु ने अपने लिए कुछ नए कपड़े और जूते शॉपिंग करने की सोची। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे और नेट पे जूते सर्च करने लगा। बहुत अलग अलग साइट पे ऑफर चल रहा था। उसमें से एक साइट पे उसे जूते पसंद आए, पर उस वेबसाइट का नाम कुछ अजीब था। उसने भूतलों नाम की वेबसाइट पहले कभी नहीं सुनी थी, पर जूते भी कम दाम में मिल रहे थे। कपड़े खरीदने में ज्यादा खर्च होने के वजह से उसने सोचा कि चलो ये जूते ऑफर में कम दाम में मिल रहे हैं तो ले ही लेता हूं, और उसने ऑर्डर भी कर दिए। ऐसे ही कुछ 2 दिन बीत गए और रघु के नाम से पार्सल आया। भूतलों से जूते आए थे। उसने जल्दी जल्दी पार्सल खोला। बहुत खूबसूरत जूते थे, भूरे रंग के चमकदार जूते थे। उस पे काले धागे से सिलाई थी। अरे वाह रघु, बढ़िया जूते हैं, कहां से मंगवाए? रघु के दोस्त मनीष को भी जूते काफी पसंद आए। मनीष और रघु एक साथ ही कंपनी में ज्वाइन हुए। अब तक तो उनकी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। रघु मनीष को दिखाने के लिए वही वेबसाइट सर्च करने लगा, पर अब वो कहीं नहीं मिल रही थी। अरे देखो भाई, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ? मनीष हंसते हुए बोला। कैसा फ्रॉड? जूते तो मिल भी गए, वो भी कम दाम में, और क्वालिटी भी एकदम लाजवाब है। बातें और काम करते करते शाम हो गई। दोनों भी अपनी अपनी बैग लेके निकल पड़े घर को। आज का दिन बड़ा ही शानदार गया। जेब में भी आज पैसे थे, तो दोनों के पैर खुद ब खुद मदिरालय की तरफ मुड़े। बड़े देर तक वो पैक पर पैक पीते गए और आखिरकार रात के 11:30 बजे वो मदिरालय से बाहर आए। दोनों के होश खो गए थे। रघु ने मनीष से कहा, मनीष दोस्त, अभी इस हालत में घर मत जा, मेरा मकान पास में ही है, चलो आज की रात वहीं सो जा। मनीष ने भी रघु की बात मानी और दोनों रघु के मकान की तरफ चलने लगे। रास्ता खाली था। कहीं से बीच में कोई कुत्ता भौंक जाता। ऐसे में रघु को उनके पीछे कोई चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। ऐसा 3-4 बार हुआ। रघु के चेहरे पर डर की रेखाएं दिखाने लगी। ये बात मनीष के नजर में आई। भाई क्या हुआ? तेरी नशीली आंखों में एकदम डर कैसे दिखने लगा? मनीष मजाक करते हुए बोला। भाई मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। रघु तेज चलने लगा। क्या बात करता है भाई? कट ले यहां से, नहीं तो बाकी बची आमदनी भी उड़ा ले जाएंगे। भाग! वे दोनों भागने की कोशिश करने लगे, पर लड़खड़ाते कदमों ने उन्हें भागने न दिया। इतने में रघु को वो कदमों को आहट पास आती सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेजी से चलने लगी। वो पसीना पसीना हो गया। कदमों के आवाज के साथ अब एक काला साया उसके तरफ आता दिखा। बड़ी तेजी से वो रघु के तरफ आ रहा था। हवा में अजीब खौफ फैलने लगा। हवा जोर से चलने लगी। मनीष समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उन दोनों ने अपने हाथों से सर ढक लिया। डर के वजह से उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई काला साया उनके ऊपर घूम रहा हो। भूतिया आवाजों से माहौल और भी भयानक गया। दूसरे दिन सुबह रघु और मनीष अपनी बिस्तर से उठे। उन्हें रात की बातें अभी भी याद थी। रघु, शायद हमें कल कुछ ज्यादा ही चढ़ी थी। हाँ भाई मनीष, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। रघु अभी भी उस खौफ से बाहर नहीं आया था। वो दोनों अपने अपने काम निपटाकर ऑफिस चले गए। रघु का दिन वैसे ही नॉर्मल गया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी रातें अब भयानक होने वाली थी। रात को रघु खाना खा के जल्दी सो जाता था। आज भी वो 10 बजे सो गया। बड़े दिन बाद उसे सुकून की नींद आई थी। करीब रात के 2 बजे रघु उठ के बिस्तर पे बैठ गया। वो नींद में था। वो नींद में ही चलने लगा। उसने अपने नए जूते पहन लिए जो कि अंधेरे में चमक रहे थे।
वो चला जा रहा था। जूते उससे अपने साथ ले जा रहे थे। सुनसान गलियों से, अजनबी रास्तों से वो चल रहा था, जैसे कि कोई मुर्दा चल रहा हो। वो जहां से भी गुजर रहा था वहां रास्ते के कुत्ते कोलाहल करते, क्योंकि कहा जाता है जानवरों को भूत प्रेत दिखते हैं। सुबह के 9 बजे, पर रघु अभी तक सोया हुआ था। इतने में मनीष का कॉल आया। रघु हड़बड़ाते हुए उठा। अरे भाई, कहाँ है? ऑफिस आने वाला है या नहीं? मनीष कॉल पर बोल रहा था। पर रघु की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। थका थका लग रहा था, जैसे कि रात भर सोया ना हो। हाँ हाँ, आ रहा हूं, थोड़ी देर लगेगी, रघु आंख मलते हुए बोला। सब तैयारी करके वो जूते पहनने गया। जैसे ही शूज देखा तो उसके होश उड़ गए। जूते मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे कि पुराने हों। उसने गौर से देखा तो कुछ लाल रंग उसे लगा था। जैसे तैसे जूते साफ किए और वो ऑफिस पहुंचा। आज दिन भर उसका काम में मन नहीं लगा। उसे परेशान देख उसकी ऑफिस की कलीग सुषमा उसके पास आई। क्या हुआ रघु, परेशान दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, थोड़ा सरदर्द कर रहा है, रघु बोला। क्यों, सोए नहीं क्या रात भर? सुषमा ने हंसते हुए पूछा। रघु शर्मा गया। रघु और सुषमा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बात अभी आगे नहीं बढ़ी थी। रघु तो पहले से ही शर्मीला था। सुषमा का स्वभाव भी कुछ मिलता जुलता था। थके हुए रात को वो घर आया। आज खाने को बाहर से ही बिरयानी लाई थी। बिरयानी खाते खाते उसने न्यूज चैनल चालू किया। शहर में किसी का कल रात बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ था। कत्ल करके लाश के पैर काट दिए गए थे। पुलिस की तहकीकात शुरू थी। मरे हुए शख्स की शहर में जूतों की बड़ी दुकान थी। पुलिस को कुछ जूतों के निशान मिले थे। रघु को नींद आई थी। वो वहीं पे सो गया। घड़ी में 2 बजे। अंधेरे में खुली खिड़की से एक साया घर में घुसा। जूते चमक उठे और कल की तरह रघु फिर से चल पड़ा नींद में। वो किसी जोम्बी की तरह चल रहा था। आज वो किसी नए रास्ते पे चल पड़ा। कुत्तों का शोर बढ़ गया। आज भी सुबह रघु सोया ही रहा, पर कल से ज्यादा बदन दर्द हो रहा था। नींद पूरी नहीं हुई थी। कल की तरह आज भी जूतों पर लाल रंग लगा हुआ था। न जाने उसे वो खून जैसा लगा, पर उसने सोचा कि कुछ सॉस भी गिरा हो सकता है। जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंच गया। उसकी तबीयत खराब सी लग रही थी। मनीष उसे ढूंढते आ रहा था। रघु, कहाँ है तू भाई? क्यों, क्या हुआ? रघु थकावट भरी आवाज में बोल रहा था। क्या तुझे कुछ नहीं पता? और ये तुझे क्या हुआ है? सोया नहीं क्या रात भर? नहीं यार, थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई है। छोड़, तू कुछ बोल रहा था, रघु ने पूछा। अरे हाँ, कल रात और एक मर्डर हुआ। मनीष ने सारी बात बताई। कल रात भी एक मर्डर हुआ था। पहले की तरह इसके भी पैर काटे गए थे और इसकी भी जूतों की ही दुकान थी। शहर में डर का साया छाया था। इस बार भी पुलिस को जूतों के निशान के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा था। ये निशान भी पहले निशान से मेल खाते थे, यानी ये कोई सीरियल किलर का केस है। रघु इस सब बातों से अनजान था कि ये सब कौन कर रहा है। वो खुद अपने तबीयत से परेशान था। सुषमा उसे शाम को जबरन डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। पर रघु को लगता था कि वो सोया हुआ है, पर असल में वो किसी और के कब्जे में था। आज तीसरा दिन था। पूरे शहर में दहशत मची थी। पुलिस भी चौकन्नी थी। शहर में जितने लोगों की जूतों की दुकान थी, उन सभी पर पुलिस की नजर थी। रघु की खराब तबीयत देख सुषमा ने मनीष को उस रात मनीष के घर रुकने के लिए राजी किया था। मनीष और रघु ने रात का खाना खाया। रघु दवाई लेके सो गया। मनीष ऐसे ही मोबाइल पर गेम खेलते बैठा था और वही सो गया। बादल गरजने की आवाज से मनीष की नींद खुल गई। बाहर झांका तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर गर्मी के मौसम में इतनी बारिश कहां से हो रही है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इतने में जोर से बिजली कड़की। उसी समय घर की भी बिजली चली गई। उसके आसपास अब सिर्फ अंधेरा था। उसने सोचा कि रघु को आवाज दूं, पर उसकी भी तबीयत खराब थी तो उसे तकलीफ देना लाजमी नहीं समझा। उसे किसी की आहट महसूस हुई। रोशनी में एक साया उसने देखा। वो पसीना पसीना हो गया। अपनी कंबल ओढ़कर पड़ा रहा, पर अब काले साये के साथ हूं हूं कर आवाज आने लगे। रघु को जगाने के लिए हाथ निकले। इतने में रघु ही उठ गया। रघु का बर्ताव उसे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें नीली हो गई थीं। रघु बिस्तर से उठा। मनीष अपने कंबल से देख रहा था। रघु कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। दरवाजे से रघु बाहर गया। रघु का पीछा करने के लिए मनीष बिस्तर से बाहर निकाला, पर रघु गायब हुआ था। कहाँ गया रघु? धरती खा गई या आसमान निगल गया? बारिश वैसे ही बरस रही थी। मनीष को कुछ सूझ नहीं रहा था।
उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बजे थे। वो सुन्न होकर बाहर देख रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हुईं कि वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने रघु को सोया हुआ पाया। वो ऐसे सोया था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी मोबाइल में देखा तो सुषमा के 12 मिस कॉल थे। उसने झट से उसे कॉल लगाया। हेलो सुषमा। हेलो मनीष, कहाँ हो तुम? सुषमा घबराई हुई बात कर रही थी। मैं रघु के घर पे हूं। क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मनीष ने पूछा। तुम वहां से जल्दी निकलो मनीष, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। भागो वहां से। ये तुम क्या बातें कर रही हो? कौन मारेगा मुझे? तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा कल। क्या देखा तूने? मनीष, मैंने रघु को खून करते हुए देखा रात को। मनीष का सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने रघु को ही देखा? मनीष ने सुषमा से पूछा। हां, जिनका कल कत्ल हुआ वो मेरे बगल में ही रहते हैं। बारिश बहुत थी। मैंने खिड़की से झांका तो मुझे काली परछाई दिखी। अंधेरे में कुछ ज्यादा देख न सकी, पर वो जूते मुझे अच्छी तरह दिखे। सुषमा ने जूतों का जिक्र करते ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़े जूतों पर पड़ी। सुषमा, तुम किसी से कुछ मत कहो और जल्द से जल्द रघु के घर आ जाओ। रघु खूनी नहीं है, ये तो मैं पक्का कह सकता हूं। मैंने भी कल रात कुछ अजीब देखा। तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं। ये कहकर उसने फोन काट दिया और दरवाजे के पास जूते देखने गया। रोज की तरह आज भी जूतों पर खून लगा था। इतने में रघु की नींद खुल गई। मनीष, क्या हुआ? जूतों में क्या देख रहा है? वो बिस्तर पे ही बैठा था। जूते वहीं फेंक कर वो रघु के पास भागा। उसके कंधे पकड़कर बोला, रघु मेरे भाई, कल क्या हुआ था तुझे? कहां चला गया? किसका कत्ल किया? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर रघु भी चौंक गया। क्या बोल रहा है तू? कत्ल और मैं? आज तक घर में एक मक्खी भी नहीं मारी और तुझे लगता है मैं आदमी मरूंगा? तो ये जूतों पर खून के निशान कैसे? मनीष रघु को जूते दिखाने ले गया। अरे ये जब से लिए हैं तब से सुबह देखता हूं तो ऐसे ही मिलते हैं मुझे। अभी मनीष को कुछ अंदाज आया। उसे रात को जो भी दिखा इसके पीछे ये जूते ही हैं। जब से ये जूते लिए हैं तब से ये सब घटनाएं होने लगी। तभी से रघु की तबीयत बिगड़ने लगी। इतने में सुषमा भी आ गई। आते ही वो रघु को शक के निगाह से देखने लगी, पर मनीष ने उसे सारी बात दी। जो भी हो रहा है उसकी जड़ ये जूते हैं। हमें इन्हें जलाना होगा। उन्होंने मकान के पीछे जाके उन जूतों को जला दिया। तब तक रात में हुए कत्ल की खबर टीवी पर चलने लगी थी। सुषमा को किसी ने खबर की लिंक व्हाट्सएप पे भेजा। उसमें बताया था कि जूतों की पहचान मिल गई थी। वो एक सीरियल किलर के थे। इससे पहले भी 2-3 शहरों में इसी तरह से कत्ल हुए थे, पर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो सीरियल किलर 2 साल पहले ही पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। अब सवाल ये है कि अब ये कत्ल कौन कर रहा है? रघु, मनीष और सुषमा तीनों भी ये सुनकर खड़े के खड़े रह गए। रघु को तो पता भी नहीं था कि पिछले दिनों से वो किसी सीरियल किलर के वश में था और उसने कत्ल भी किए। अब देखना था कि वो वापस आता है या जूतों के जलने के साथ वो भी जल गया। रात को रघु और मनीष घर में बैठे रहे, पर कुछ नहीं हुआ। वो चला गया और उस दिन रघु को अच्छी नींद आई। रघु सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचा। उस पे आई ब्लड टल गई थी। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। थोड़ी देर बाद उस पे एक नोटिफिकेशन आया। भूतलो वेबसाइट पर फिर से जूतों की ऑफर लगी थी। अब दाम पहले से और काम थे। आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लिंक भेज देता हूं।